हम सफ़र क्यों करते हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स क्यों होते हैं, इवन हमारे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्यों इतने सारे थॉट्स आते हैं, क्या रीजंस होते हैं। हम जब ओवर थिंक करते हैं तो वो क्यों हमें डिस्टर्ब करते हैं, इवन और ज़्यादा क्यों वो स्ट्रगल में डाल देते हैं हमारी लाइफ पर। सब कुछ स्मूथ चल रहा हो देन क्यों हम हर्डल्स को ज़्यादा फोकस देने लगते हैं, क्यों हमारा फोकस उस तरफ ज़्यादा जाता है जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिविटी को हम लेस फोकस्ड बना देते हैं और नेगेटिविटी को हम हाई फोकस्ड बना देते हैं। क्यों, आखिर क्या है ऐसी चीज़ें। एक्चुअली में क्या होता है, जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं जिनकी साइड्स पॉजिटिव होती हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जीते हैं, पूरे खुशी के साथ जीते हैं, सारे इमोशंस और फील के साथ जीते हैं। लेकिन जो नेगेटिव साइड होती हैं हम उनको पूरे अच्छे से नहीं जी पाते, इसलिए वो बहुत लंबे लगते हैं। और वो नेगेटिव चीज़ कौन सी होती है पता है, जो भी सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही है, जिस चीज़ को हम नाकार देते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव बन जाती है। जब तक कुछ चीज़ हमारे फेवर में हम बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे अगेंस्ट में हो जाए, हमारे ऑपोजिट चली जाए, हम नेगेटिव फील करने लगते हैं, इवन हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, हम फाइट करने लगते हैं। लोगों के साथ आप देखते होंगे, जब भी वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे आपको गुस्सा आएगा, एंगर बढ़ेगा। इस वजह से क्या है, आपके अंदर ईगो बढ़ती है। उनके लिए एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है कि ये तो मेरी सुनता ही नहीं, ये तो मेरी सुनती ही नहीं, राइट। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, वो उसकी साइड है, आपने अपनी साइड तो देखी, लेकिन उसकी साइड भी तो कुछ अलग हो सकती है। जरूरी तो नहीं कि सबकी साइड्स सेम रहे। अब क्या है कि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन लाइफ में 50 to 80,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। अब उनमें से वो सारे थॉट्स हमें डिस्टर्ब भी करते हैं, जिस वजह से हमारी इमेजिनेशन क्रिएट होती रहती है। अब वो इमेजिनेशन होगी तो हमारी ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग और बढ़ती जाती है। जैसे ही हम इमेजिनेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग भी काम होने लगती है। अब आप खुद सोचो, एक दिन में 50 to 80,000 थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे कर पाओगे? बहुत मुश्किल होता है। 50 to 80,000 थॉट्स, 50 to 80 थॉट्स नहीं है, 50,000 to 80,000 थॉट्स, बहुत ज्यादा होते हैं ये। हमारे डेली लाइफ में हम एक टाइम पे इतने सारे काम को नहीं झेल पाते। तो सोचो, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो इतने सारे होते हैं, तो उनको हम जब काम ही नहीं करते तो वो हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? खुद से सोचो, हमारे अंदर वो क्यों और इमोशंस इतने ज्यादा भाग रहे होते हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे होते हैं, क्यों हमें हिट कर रहे होते हैं, क्यों हमें पंच कर रहे होते हैं। आपको अगर एक टाइम पे 10 काम दे दिए जाएं तो कर पाओगे? सिर्फ 10 बोल रहा हूं मैं। तो सोचो, एक दिन के थॉट्स हैं वो, इतने सारे थॉट्स, 50,000 to 80,000 थॉट्स हैं वो। उनको शांत कर पाओगे तभी तो आपको और एक डिसीजन मिल पाएगा किसी भी चीज के लिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं आगे बढ़ना। आपको एक पाथ मिल जाएगा। जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आए भी होते हैं ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आए हैं। आपको रीजंस मिल जाते हैं। वो अननेसेसरी रीजंस नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं, वो एक्चुअल मीनिंगफुल रीजंस होते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि यस, ये स्ट्रगल इसलिए आया है, ये हर्डल इसलिए आया है कि वो मेरे को ही तो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वो मेरे लिए ही तो आया है। सबके अपने अपने हिसाब से आता है और अपने अपने टाइम पर आता है। ये मत सोचना कि यार वो मेरे साथ ही क्यों आज ऐसा हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। उसके साथ भी हुआ था या होगा। स्ट्रगल के अपने टाइम है। आज आपके साथ है क्योंकि वो जरूरी है, कल दूसरे के साथ होगा क्योंकि वो उसके लिए जरूरी होगा, वो उसके लिए अच्छा होगा। सब कुछ एक टाइम पे सबके साथ नहीं आ सकती। अपने ऊपर सवाल उठाते हो तो उठाओ, लेकिन कभी इस चीज को लेकर डाउटफुल मत बनो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा। उसके साथ जो हो रहा है ना, वो आपके साथ नहीं हो रहा होगा। ये भी तो समझो। इस चीज को जितना ज्यादा ओवरथिंक करोगे, जितना ज्यादा उस चीज को सोचते रहोगे, उससे क्या आपकी इमेजिनेशन क्रिएट होती है। आपके साथ जो हो रहा है ना ऑलरेडी, आप उसको और ज्यादा इमेजिन करने लगते हो। अगर वो इस लेवल पे हो रही है तो आप उसको इस लेवल पे इमेजिन करते हो, और इमेजिनेशन ही तो वो चीज और अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप एनर्जीज भेज रहे हो, वो आप वाइब क्रिएट कर रहे हो। इमेजिन करना है तो अच्छी चीजें इमेजिन करो ना, कि मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत खुशी से लाइफ जी रहा हूं। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो, वो बहुत काम आएगा। हमारी ह्यूमन लाइफ की ना एक दिक्कत है, हम ना नेगेटिव साइड को ज्यादा देखते हैं, हम उसी को इमेजिन करते रहते हैं और उसी को ओवरथिंक भी करते रहते हैं। लेकिन हम कभी पॉजिटिव साइड को ज्यादा क्यों नहीं सोचते, उस चीज को ज्यादा इमेजिन क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? क्योंकि वो मोमेंट हम अच्छे से जी चुके होते हैं।
इसलिए वो ऐसा लगता है कि यार वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, उसका टाइम तब तक ही था। जो हमारे साथ बुरी हुई है उसको अच्छे से जी कर तो देखो। अब वो बुरे को आप खुशी से जियो, रो के जियो, आपकी मर्जी है, लेकिन कंप्लेंट्स करने से ज़्यादा उसको जियो, वो मोमेंट को जियो। वो भी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, वो भी बहुत छोटा लगेगा आपको। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उसका टाइम कब ख़त्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी ओवरथिंक करने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना कि यार जो भी चीज़ हो रही है वो मेरे लिए ही तो हो रही है। अब ओवरथिंक तो नेचुरल है ना, आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। आपका ये सवाल भी तो होगा, यस वो नेचुरल है, लेकिन जब आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, नोटिस तो कर सकते हो। ये तो आप ज़रूर देख सकते हो ना कि यार मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और उसमें क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये तो आप खुद से देख सकते हो ना, ये नोटिस तो कर ही सकते हो ना। आप कॉन्शियस तो हो सकते हो ना। जब तक आप अनकॉन्शियस रहोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप बस उसी एक ड्रीम में हो, उसी एक अलग दुनिया में हो, और वो टाइम निकलता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है, नो। आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके जो एनवायरनमेंट है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरथिंक और इमेजिनेशन करने से। स्ट्रगल्स सिर्फ आपके लिए आते हैं, आपको अच्छा बनाने के लिए आते हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। अगर स्ट्रगल्स ही नहीं आएंगे, हर चीज़ ऐसे स्मूथ चलती रहेगी, तो कभी आप अपने आप को पहचान पाओगे, कभी अपनी कैपेबिलिटी समझ पाओगे कि आप कितना उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हो, कितने पावरफुल हो, समझ पाओगे बिना किसी चीज़ को ट्राई करे। इसलिए वो स्ट्रगल क्या है, अननोइंगली आता है, और आप उसको ट्राई ही कर रहे होते हो, जिससे कि आपको अपनी ही क्षमता पता चलती है। अब इससे भागना थोड़ी है, अगर आप इससे भागते ही रहोगे तो वो आपके पीछे पीछे ही तो आएगा। वो स्ट्रगल आया ही तो इसलिए है, वो आप ही के लिए ही तो आया है, तो उससे क्यों भाग रहे हो, उसका सामना करो ना। इवन उसका सामना करने वाली बात भी नहीं है, उससे लड़ने वाली बात भी नहीं है, किसी चीज से लड़ना नहीं है। हर चीज आपके बेटर फ्यूचर के लिए ही आती है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे चलो, उसके साथ चलो, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। कोई भी चीज अगेंस्ट जाएगी तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट होता है, ईगो क्रिएट होता है। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और अपने आप को कभी भी वीक मत समझना, क्योंकि कोई भी वीक नहीं होता, सब स्ट्रांग होते हैं। सबके सही टाइम पर आने की बात होती है, जब वो सही टाइम आ जाएगा वो अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा। बस खोए हुए होते हो, हम सब खोए हुए होते हैं। चलते रहो, रेस्ट करने का मन है तो रेस्ट करो, कहीं रुको मत। लेकिन ये भी नहीं है कि आप कंपीट ही करते रहो लोगों से, नो, आप कंपीट करने नहीं आए हो इस दुनिया में। यू आर हियर टू लिव दिस ब्यूटीफुल लाइफ, नॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ रैट रेस। आप में कोई भी कमी नहीं है, हर कोई बेस्ट है, अपने अपने वे में बेस्ट है, बस वो यूनिकनेस को पहचानो। कंप्लेंट्स करने से ज़्यादा जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। अगर आप ज़्यादातर टाइम नेगेटिव सोचते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो, तो इसको ऐसा सोचना स्टार्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, यार मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, इसको ऐसे कन्वर्ट करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं इक्वल हूँ, सबके जैसा इक्वल हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी यूनिकनेस है। अपने वर्ड्स को चेंज करो, उसी से आपको एक पॉजिटिव फील आएगा, वो एक वाइब बनेगी। ओके।